Hello students, I'm Arvind Kumar from Suraj School, Remani. Today we will discuss a new topic from first unit of third chapter in Coulomb's Fundamental, that is electrostatic potential and flux. Our today's topic is potential at any point due to a dipole. In last video we discussed about the potential at axial line due to a dipole और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल. दैट मीन्स हमने इस एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया था और इक्वेटोरियल जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से पास होती है लाइन उस पे भी कैलकुलेट कर लिया था. ठीक है, तो यहाँ पे आज हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो कोई भी एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है एम पॉइंट, यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है, यहाँ पे भी कह सकता है, कहीं पे भी कोई कहे, तो एट एनी पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसके दो मेथड है. हम आज एक फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे. बट वो मेथड जो होगा ड्यू टू शॉर्ट डायपोल होगा, जो नेक्स्ट स्पेशल केस पड़ा था उसके लिए शॉर्ट डायपोल से. ये मेथड जो है किसी के लिए भी हो सकता है. लॉन्ग मेथड या ये हमने कि जो पॉइंट है वो क्लोज है, वेरी क्लोज होगा तो इसका मतलब हम डायपोल को शॉर्ट नहीं मान सकते. उस केस में हम कैसे डिस्कस करेंगे तो वही यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें डायपोल की वजह से तो मैंने एक डायपोल कंसिडर किया हुआ है. ए पॉइंट पे -q चार्ज है, बी पॉइंट पे +q चार्ज है और दोनों की जो सेपरेशन है लेंथ जो है वो कितनी होती है 2 की. ठीक है, सेंटर है O पॉइंट और जो पॉइंट जिस पे पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है फोकस करेंगे एट एनी पॉइंट. एट एनी पॉइंट मतलब कोई भी, लेकिन आपको किसी भी पॉइंट पे बताने के लिए आपको दो टर्म्स बताई जाएंगी कि वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है. डिस्टेंस तो बताएगा तभी उस पॉइंट की लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो M पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ डायपोल से R डिस्टेंस पे है. अब अगर मैं R डिस्टेंस देता हूं तो हमें M पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते कोऑर्डिनेट्स यूनिट में. कैसे? ये R डिस्टेंस तो यहाँ पे इधर भी हो सकता था, ये R डिस्टेंस यहाँ पे भी हो सकता, R डिस्टेंस एक्सियल पे भी हो सकता था, इक्वेटोरियल पे भी, इधर भी कहीं पे भी हो सकता R डिस्टेंस. तो इसलिए हमें एक और नई टर्म्स बतानी पड़ती है 3D रिप्रेजेंटेशंस में, और वो क्या है कि हमें ये पता है कि जो डायपोल हमने कंसिडर किया है डायपोल AB, उसकी डायपोल मोमेंट भी है. और डायपोल मोमेंट हम पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू कितना होता है Q इंटू में 2a. और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज. तो यहाँ पे नेगेटिव है. डायपोल मोमेंट की अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो ये डायपोल जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इस डायरेक्शन से कुछ एंगल भी फॉर्मेशन कर रहा होगा. तो यहाँ पे हमें ये एंगल बताया गया कितना थीटा. अब इन दो चीजों से हम उस पॉइंट पे रीच कर सकते हैं. कोई कहे कि थीटा एंगल पे यानी 60 डिग्री एंगल या 30 डिग्री एंगल कहाँ से, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से, इससे 60 डिग्री. चलो 60 डिग्री लाइन पता लगी. अब कितनी दूर चले, कितने डिस्टेंस पे, तो कितने डिस्टेंस पे जाएंगे R डिस्टेंस पे. तो हमें इस पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी. तो एट एनी पॉइंट कभी भी होगा तो आपको एंगल और डिस्टेंस दो चीजें देगा जो हम सेंटर से कंसिडर करेंगे. ये इस चीज की लोकेशंस के बारे में था. आइडेंटिफिकेशन डायपोल था, डायपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस किया. अब हम पढ़ चुके हैं कि हमें तो जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखेंगे हम, इस चार्ज की वजह से देखेंगे. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है डिस्टेंस की. अगर मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूं, ये पॉइंट जो है ये B और M पॉइंट है, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया कितना है R1. A और M पॉइंट को भी हम कंसीडर कर सकते हैं. इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया R2 कि हम A इस चार्ज से जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो R2 होगा इस डिस्टेंस की. लेकिन ये तो हमें आइडेंटिफाई नहीं, R1 R2 तो गिवन ही नहीं होता, हमें तो सेंटर से डिस्टेंस गिवन होती होगी. तो इस चीज को हम थोड़ा सा रिजोल्व करते हैं. आपको ये पता डायपोल की लेंथ 2a है, तो अगर मैं सेंटर से बात करूं यहाँ पे तो
इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी ए, ठीक है। यहाँ पे ये भी बात करें हम तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी ए। इस 2a को मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि हम आगे डायग्राम को प्रोसीड कर सकें। तो यहाँ पे ए डिस्टेंस थी, जहाँ पे भी चार्ज है वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द सेंटर लाइन, जो डिस्टेंस हमें गिवन होती है। ध्यान से देखेंगे, इस चार्ज से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो परपेंडिकुलर जो होगा वो ऐसे हो गया, ये परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही इस चार्ज से करूंगा तो इधर तो 90 डिग्री एंगल नहीं बन सकता, तो इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया क्योंकि हमें जो सेंटर लाइन थी उसी पे ड्रॉ करना है। और कहाँ से ड्रॉ करना है? चार्ज से। अब मैं इस चार्ज से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये एंगल 90 डिग्री। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी पॉइंट, ठीक है। डायग्राम, ये एंगल थीटा है तो ये भी आपको पता होगा थीटा हो, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी हमने पढ़ चुका है कि डायपोल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डिस्टेंस हम जा रहे हैं, तो ये ए था। इसको अगर मैं थीटा के साथ रिजोल्व करूं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से इस सेंटर से लेके और इसको रिजोल्व करें तो थीटा की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ए कोस थीटा। कितनी आएगी? ए कोस थीटा। इस पॉइंट से किस पॉइंट तक? ओ पॉइंट से और डी पॉइंट तक, ये सेंटर में ओ पॉइंट। यहाँ पे भी ए है, इसके साथ में भी एंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक रिजोल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा? ए कोस सेंटर तक। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी ए कोस थीटा है, ये डिस्टेंस भी ए कोस थीटा है। लेकिन अगर हम बात करें, मैं अगर थोड़ा सा एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता यहाँ पे डिस्टेंस, लेकिन नियरली, क्योंकि पॉइंट एम जो है वो नजदीक है, क्लोजर है, ठीक है। देखते हैं आगे, ये जो ओ पॉइंट है, यहाँ से अगर हम एम पॉइंट तक चलें और एक बी से और एम पॉइंट तक चलें तो दोनों की डिस्टेंस तो इक्वल नहीं होंगी। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर मैं वहाँ से चलूँ और इस बी पॉइंट से चलूँ तो हमारी जो डिस्टेंस होगी नियरली इक्वल रहेगी। नियरली होंगी, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी। यहाँ पे भी क्या होगा, इस पॉइंट से अगर हम चले एम पॉइंट तक और अगर डी पॉइंट से चले हम एम पॉइंट तक, तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस भी नियरली क्या होंगी? इक्वल। क्लियर हो गया पॉइंट? देखिएगा, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पे हम डिस्कस करें इस चीज को, तो R1 इज नियरली इक्वल टू, R1 की जो वैल्यू होगी वो नियरली इक्वल होगी कितने डिस्टेंस के? C टू M। इस C पॉइंट से और M पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? CM की वैल्यू, सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी? R, उसमें से A कोस थीटा जो ये डिस्टेंस थी, इसको अगर हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये डिस्टेंस बचेगी। इसका मतलब इसको हम कितना लिख सकते हैं? R माइनस में A कोस थीटा। सिमिलर वे से अगर हम A पॉइंट से M पॉइंट तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो है R2, क्योंकि हमें चार्ज से डिस्टेंस की पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया इस पॉइंट से D पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? R2 इज नियरली इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा? D टू M पॉइंट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस टोटल में इस M से और सेंटर तक आते हैं तो डिस्टेंस कितनी थी? R, और यहाँ पे अगर इसको ऐड कर दे कितने डिस्टेंस? इसका रेजोल्यूशन A कोस थीटा, तो D से M तक का डिस्टेंस पता चल जाएगी, दैट मींस R प्लस A कोस थीटा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस, इसका मतलब हमें R1 और R2 जो हमें डिस्टेंस का सबसे बड़ा फैक्टर था इसमें, कि चार्ज से और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिस्टेंस चाहिए इन गिवन पैरामीटर्स। तो हमें गिवन पैरामीटर्स में पता चल गया, जैसे सेंटर से डिस्टेंस आपको गिवन होती है और एंगल आपको गिवन होता है, तो हमने वही कैलकुलेशन की यहाँ पे। तो सेंटर से और एंगल के टर्म्स में हमें डिस्टेंस पता चल गई, जो R1 R2 हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैलकुलेशन में, इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले इन्हीं को सोल्व किया। अब आगे बहुत सिंपल हो जाता है, देखते हैं ध्यान से। पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू
प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, डी पॉइंट पे, उसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। कितनी वैल्यू आएगी, V1 इज इक्वल टू के क्यू, पॉजिटिव चार्ज था इसलिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, के क्यू अपॉन में यहाँ चार्ज और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, R1, यहाँ पे हमने लिख दिया R1, बट R1 तो हमें गिवन नहीं होता, इसलिए हमने R1 ऑलरेडी डिस्कस किया था। R1 की वैल्यू कितनी होगी, नियरली इक्वल टू R माइनस में A cos थीटा, तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, के क्यू प्लस में है ये, अपॉन में R माइनस में A cos थीटा, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिमिलर वे से सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट M, जो पॉइंट हमने कंसिडर किया था वो M है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज, कितनी वैल्यू होती है यहाँ पे, V2 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, नेगेटिव, माइनस के चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, और डिस्टेंस कितनी है इस चार्ज से इस पॉइंट तक की, R2 डिस्टेंस, R2 हमने कैलकुलेट किया क्योंकि ये गिवन नहीं होता, क्योंकि इसको हम जो जनरल टर्म्स होती हैं, जो रिप्रेजेंटेशन में आएंगी, जो गिवन होती हैं, उन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितनी वैल्यू आएगी, माइनस के क्यू अपॉन में R2 इज इक्वल टू R प्लस A cos, ये इक्वेशन नंबर से। अब वापस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ जाता है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमें पता चल गया, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल पता चल गया, तो टोटल पोटेंशियल उस M पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों का अलजेब्रिक एडिशन, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल, तो ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। सो टोटल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज अलजेब्रिक एडिशन V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू हमें पता है पॉजिटिव था, के क्यू अपॉन में R माइनस में A cos थीटा, और यहाँ पे जो V2 होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस के क्यू, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल था, अपॉन में R प्लस A cos थीटा। के क्यू आप कॉमन ले सकते हो, मैथमेटिकल टर्म्स सिंपल, हम जस्ट सोल्व कर रहे हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे ये अलग है, R में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अलग वैल्यू होनी चाहिए, R में कुछ प्लस हो रहा है अलग, तो इसलिए एलसीएम में दोनों टर्म्स आएंगी, R माइनस A cos थीटा एंड R प्लस A cos थीटा। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं इसे, तो जब ये एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, R प्लस A cos थीटा, यहाँ पे लिख देंगे R प्लस A cos थीटा, माइनस साइन था, माइनस R प्लस A था, यहाँ पे R प्लस A कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, R माइनस A, ये सिंपल। यहाँ पे अगर सोल्व करें तो के क्यू आउटसाइड में था, एक फॉर्मूला आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का, कि A माइनस B, A प्लस B, तो इसका मतलब A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, तो कितना होगा, R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका सिर्फ हमने फॉर्मूला, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे R प्लस A cos थीटा, ये सेम है, यहाँ पे ब्रैकेट से आउटसाइड नेगेटिव था इसलिए साइन जस्ट इंटरचेंज, माइनस और ये प्लस A cos थीटा, एक प्लस R है और एक माइनस R, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, A cos थीटा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कितना हो जाएगा 2A cos थीटा। तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करें के क्यू और यहाँ पे लिखते हैं 2A cos थीटा, पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई और अपॉन में R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर cos स्क्वायर, यहाँ पे तो ये आपका नेट पोटेंशियल था, बट यहाँ पे हमें डायपोल की वजह से कैलकुलेट करना था, तो डायपोल का कुछ ना कुछ तो पैरामीटर आना चाहिए, तो यहाँ पे हमें डायपोल मोमेंट गिवन था P, और P की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होता है, चार्ज ऑफ आइदर डायपोल पोल मल्टीप्लाई बाय द डायपोल लेंथ, दैट मीन्स दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो Q इंटू 2A, ये क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, के P cos थीटा अपॉन में
आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये नेट टोटल पोटेंशियल है इस पी पॉइंट पे, और यहाँ पे ये अगर मैं ये कहूँ कि आर जो था वो पोजीशन वेक्टर होता है इस सेंटर के अराउंड में, जब पोजीशन बता रहे हैं तो इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर है। हम ऊपर भी आर से डिवाइड करें नीचे भी करें तो इसका मतलब के पी डॉट वो दूसरे मेथड में आ जाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी टर्म्स और अप्लाई कर दूँ, ये कह दूँ कि यहाँ पे डायपोल जो था वो सोल्ड था, ठीक है। यहाँ पे कहें इफ R is very very greater than A, if dipole is sold, तो उस केस में हम कितना लिखेंगे, R एडिशन सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं नेग्लेक्ट, तो R स्क्वायर के कंपैरिजन में A स्क्वायर को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल पोटेंशियल विल बिकम्स KP cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी नेग्लेक्ट, क्योंकि कोस स्क्वायर तो वैसे भी क्या होता है आपके पास में स्मॉलर लेस देन 1 वैल्यू होती है। 1 भी कब आती है, जब जीरो एक्सियल लाइन पे होता है। यहाँ पे हम 1 से लेस देन क्वांटिटी किसी स्मॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे और भी छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए पूरी टर्म्स को नेग्लेक्ट, इसलिए कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। तो एट एनी पॉइंट जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू ए डायपोल इज KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या कहा था मैंने, डायपोल है, डायपोल मोमेंट होगा, आर की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। आर हमें पोजीशन चाहिए और दूसरा एंगल चाहिए एट एनी पॉइंट। अब यहीं पे अगर प्रीवियस केस की बात करें, स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इस पोर्शन में। स्पेशल केस लास्ट हमने पढ़ा था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है पोटेंशियल की ड्यू टू ए डायपोल इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल ये जो एम पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पे कब आएगा, जब मैं ये कहूँ परपेंडिकुलर था, इसका मतलब ये एम पॉइंट मूव करता हुआ कहाँ पे आएगा, इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एंगल कितना हो जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएंगे तो 90 डिग्री। सो एट इक्वेटोरियल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से एंगल ले रहे थे, तो इक्वेटोरियल पे 90 पुट करते हैं। पोटेंशियल KP कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, कोस 90 अपॉन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगी आर स्क्वायर, बट यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो पोटेंशियल भी इक्वेटोरियल पे कितना होगा, 0 का। सेकंड केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये एम पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल की बजाय एक्सियल लाइन पे होता तो एंगल भी किससे ले रहे हैं, एंगल्स डायरेक्शन से। अगर ये पॉइंट यहाँ की बजाय एम पॉइंट इस डायरेक्शन में होता तो एंगल कितना बनता, 180 बनता। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस के कंपैरिजन में ये पॉइंट इधर है तो ऐसे पूरा रोटेट करके आना होगा, और अगर सेम वे में होगा तो इसका मतलब 0 डिग्री। तो थीटा जो है वो एट एक्सियल पोजीशन वो 0 भी हो सकता है, एट एक्सियल थीटा शुड बी 0 और 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें, इफ एम पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन ऑन आइदर साइड, चाहे प्लस क्यू चार्ज की तरफ हो या माइनस क्यू चार्ज की तरफ। प्लस क्यू की तरफ होगा तो 0 और माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगा तो 180 डिग्री। यहाँ पे पुट करते हैं KP cos 0 अपॉन में आर स्क्वायर। cos 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना आ जाएगा, KP अपॉन में आर स्क्वायर। ये कब है, जब थीटा हमने 0 पुट किया। अगर मैं 180 पुट करूंगा, KP cos 180 कितना होता है, -1। तो वहाँ पे कितना आएगा, -KP अपॉन में आर क्यूब। हमने बताया था लास्ट वीडियो में जब एक्सियल लाइन पे डिस्कस कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर पॉइंट होगा क्लोजर तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव की तरफ होगा तो नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम अगर डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे भी वही केस है। और अगर आपको ये कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और 60 डिग्री एंगल पे था, एंगल कितना पुट करेंगे उस रिजल्ट में, 60 डिग्री डिस्टेंस आपको गिवन हो, तो यहाँ पे सिर्फ cos थीटा का कंसेप्ट है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आगे जो सेकंड मेथड है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसी डेरिवेशन को हम सोर्ट डायपोल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अनदर मेथड बाय रिजोल्यूशन वेक्टर मेथड बेसिकली। तो आई होप ये भी इजी मेथड है, ये भी एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो इसका भी डेरिवेशन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली करेक्ट है। और जो दूसरा मेथड है उसको भी कर सकते हो, बट वो सोर्ट डायपोल का केस होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।